वो पूरा तेज हो गई। वो बोरा जौन 5 गो 10 गो रखल रहे वो बोरा पूरा दहवा दिलक। ओकर बाद यहाँ कहनी ठीक बा हम आवत नहीं तले आवत तो लगवा पूरा पानी तेज हो गए तो बांध लकीर काटे लगे। लकीर काटत धस गए। एगो से दूगो से 5 गो कटत मतलब पूरा बांध आस्ते आस्ते धस गए तो सब लोग आ गए। तो सामने ही सब हो गए, सब सामने मतलब 10 मिनट के अंदर में पूरा बांध टूट गए। 10 मिनट बांस काट के रखा गया है और ये रड है, नाव है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भाई साहब अभी काम कर रहे थे। हाँ जी। कितना मुश्किलें आई थी इस बांध को बांधने के लिए? इधर बात कीजिए। आपका सेतु है, मतलब नवल सेतु हम इसे कह सकते हैं। भाई लगातार तो की मेहनत कर लो एक खातिर धन्यवाद। धन्यवाद। कितना मुश्किल रहे एकरा के बांध? बहुत मुश्किल रहे एकरा के बांधे के, बहुत मेहनत कैल बा। इनमें सबसे ज्यादा मेहनत के कर रहा? सबसे ज्यादा लेबर लोग की। लेबर लोग, वो तो हम बोलबे कनिए कि लेबर लोग के बा। ओकरा अलावा केकर सबसे ज्यादा रोल बा? साहब लोग के। कौना साहब के? डीएम साहब के। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि डीएम साहब का है जी। वो उन्होंने आया तो ये सब मतलब काम में तेजी लगी। जी हाँ, वो आया तो सब एस्टिमेट बैठाए कि ऐसे करना है। हाँ जी, तभी ये बांधा पाया। देखिए देख रहे हैं बंजरिया में है और कल जैसे खबर आ रही थी कि बांध टूट गया है और तमाम गांव डूब रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी पहल हम कह सकते हैं जिला अधिकारी को लेकर। और जितने भी गंडक विभाग के लोग थे लगातार लगे थे। हालांकि इंद्र भगवान खुश नहीं थे। इंद्र भगवान लगातार रोड़े बन रहे थे, काम में बाधा बन रहे थे, लेकिन तमाम यहाँ के जो भी अफसर लोग थे उन लोगों ने मेहनत किया। और इसके बाद धन्यवाद के पात्र ये लोग हैं जो लगातार जैसे मशीन वर्क करता है 24/7 24 घंटा ये लोग लगातार काम करते रहे, जिसके तहत जो असंभव कार्य को संभव बना दिया गया। जो बांध कई टूट चुका था, कई गांवों को प्रभावित कर रहा था, उसको काबू कर लिया गया है। तस्वीरों में एक बार थोड़ा जूम करके दिखाइए करीब से कि जिस तरह से ये दिख रहा है कि ये काबू कर लिया गया है। अब जो गांव में खतरा था डूबने का, लोगों का फसल जो बर्बाद हो रही थी, उससे अब कंट्रोल किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि समुद्र बांध दिया गया था जब राम सेतु, लेकिन अभी जो हम इसे क्या कहेंगे, क्या ये नवल सेतु कह सकते हैं? क्योंकि जब कल डीएम साहब यहाँ आए, डॉक्टर नवल किशोर साहब आए, तो ये काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। जैसे ही वो इन किए तो ऐसा लगता है कि सभी इनके जितने भी टीम वर्कर हैं, टीम मेंबर हैं, जो साथ में काम करते हैं, वो सभी लोग एकदम, उन लोगों को लगा कि एकदम एकजुट होकर काम करना स्टार्ट किया। और कल से अभी तक मतलब 24 घंटे में ये जो बांध है लमसम मुझे लगता है कि 100 मीटर का होगा सर, 125 मीटर की ये बांध तैयार हो चुकी है, जिसे पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है। हालांकि बिहार है, थोड़े बदलता अब तस्वीरें आ रही है, क्योंकि इस तरह का बांध पहले नहीं बांधा जाता था कि टूटने के एक दिन बाद बांध दिया जाता है। लेकिन टेक्निकल आ चुका है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुका है, जिसके तहत ये काम को कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इन लोगों ने किया। इसके लिए जोरदार एक ताली बजाएगा भाई जो भी सर हैं। हालांकि सब लोग जानते हैं कि काम में थोड़ी सी लापरवाही हुई। अब क्या है कि यह राजनीति का शिकार बना ये बांध या क्या चीज़ का, ये भी एक जांच का विषय है। जैसे कि सभी लोगों ने इस बात को पुष्टि किया है। हम जानना चाहेंगे सर, कोई 2 शब्द हमसे बात करेगा क्या आप लोगों से? आइए सर, सबसे पहले आपको सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। कैसे सर संभव हो पाया? ये संभव हो पाया सभी लोगों के सतत प्रयास से, सभी लोगों के सार्थक प्रयास से, जिला का प्रशासन का सहयोग और ग्रामीणों का सहयोग और हमारे विभाग का सहयोग, सब लोगों के सहयोग से कार्य संपन्न हुआ। मतलब एक जो भय का माहौल था वो तो लगभग खत्म हो गया। भय का माहौल खत्म नहीं, एकदम समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। हाँ। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर प्रकृति ने साथ दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर इंद्र भगवान खुश ना रहें, इंद्र भगवान खुश कहने का मतलब है कि इंद्र भगवान खुश होते हैं तो बारिश होती है, और बारिश होगी तो थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जल स्तर बढ़ेगा और गंडक नदी से भी जो वाल्मीकि बैराज से पानी आता है उसका भी जल स्तर बढ़ेगा, जिसके तहत ये पानी है जो ओवरफ्लो करने लगा, तब दिक्कतें आएगी। लेकिन ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसकी हाइट भी किया जा रहा है ना सर? हाइटिंग भी किया जा रहा है। लेकिन संभवतः ये जो मेन बांध है जो कल टूटी हुई थी, थोड़ा इधर आइए, ये जो मेन बांध है जो टूटी हुई थी, आप यहाँ देख सकते हैं बहाव बिल्कुल रुक चुका है। ऐसा लग रहा है कि ठहराव पानी है, जो ठहरा हुआ जो पानी है वैसे ही ठहरा पानी है। अब बिल्कुल यहाँ आपको स्पष्ट रूप से तस्वीरों में देखिए कल का जो वीडियो था किस तरह था और आज का वीडियो आप देखिए और अनुमान लगाइए कि पानी को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि वाटर लेवल काफ़ी नीचे गिरा है। कुछ ग्रामीण से भी हम बयान लेंगे और सबसे
सबसे बड़ा अगर रोल यहाँ कोई निभाया है तो यहाँ के स्थानीय मुखिया और जो लोग भी हैं, मुखिया जी से मैं भी चाहूँगा कि आएँ और 2 शब्द कहें, क्योंकि आप भी लगातार प्रयास किए और आपके कथक प्रयास से इस बांध को, और आपके जितने भी टीम मेंबर थे, वर्कर तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि उन लोगों ने ऐसा काम किया है कि सैल्यूट के पात्र हैं। पूरे पंचायत के ग्रामीणों के सहयोग से और पूरे गंडक के पूरे स्कूटी साहब, जई साहब, माने जितने लोग हैं उनके प्रयास से ये सफल रहा का। डीएम साहब का, डीएम साहब है, पूरा अपना जिला प्रशासन है, पूरा जिला प्रशासन और प्लस अपना प्रखंड प्रशासन के प्रयास से। देखिए डीएम साहब को हमने कल एक तस्वीरें देखी थी और काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा था। उन्होंने बोरा पे बैठा हुआ था और उन्होंने बोरा पे बैठ के वो समझते थे उस बात को। और ये एक ऐसे डीएम साहब है जो कभी गन्ना के खेत में नज़र आते हैं, कभी गेहूं के खेत में आएंगे दौरी करते हुए, कभी धान काटते हुए, कभी बॉल को किक मारते हुए यानी फुटबॉल को किक मारते हुए नज़र आते हैं, कभी क्रिकेट के ग्राउंड में, कभी मेडिकल में चले जाएंगे। तो ये कह सकते हैं ऑल इन वन पर्सन है और इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं सभी लोग, जितने लोग भी इस चीज़ को किया है। हालांकि ये कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये जो बांध है राजनीति की शिकार हुई, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, एक दिन पहले ये ओवरफ्लो हुआ था। अच्छा। उसका सूचना डीएम साहब को, अपने सीओ साहब को और ये अपने गंडक के स्कूटी साहब को, जेई साहब को, सबको सूचना दिया गया था। आकर वो लोग कुछ काम किए, काम करने के बाद फिर लोग रात में भी काम किए, लेकिन सुबह होते हुए 8:30 बजे फिर उसमें से लीक हो गया। चलिए अब मैं उन वर्करों से बात करूंगा जो रियल में काम किए हैं। सर लोग का तो दिमाग चला होगा, कलम चला होगा, लेकिन यहाँ मेहनत शरीर चला, ये बड़ी बात है। सर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि दिमाग चलेगा और बताएंगे, ये लोग गाइडलाइन करेंगे, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनका पूरा मतलब 24/7 जिन्होंने वर्क किया बिना खाना पीना खाए, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप लोगों ने लगातार इस पे डटे रहे और जैसे कि तेज़ धार था उसको आप लोगों ने कंट्रोल करके रखा और कंट्रोल ही नहीं किया। आप तस्वीरों में देखिए ये बांध जो है बिल्कुल बांध लिया गया है, हालांकि इधर पानी ज़्यादा है और इधर पानी कम है, इससे आप अनुमान लगाइए कि पानी को रोक लिया गया है। कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये बांध आप लोगों ने बांधा है, ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। देखिए बहुत सारा सामग्री रखा गया है, जैसे बांस काट के रखा गया है और ये रड है, नाव है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भाई साहब आप भी काम कर रहे थे? हाँ जी। कितना मुश्किलें आई थी इस बांध को बांधने के लिए? इधर बात कीजिए। कुछ और लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। अब विशेष तौर पे हम वर्कर लोग से बात करेंगे, क्योंकि वही लोग इस बांध को मेहनत से बांधे हैं। और हालांकि उसके लिए देखिए अभी भी इस पे काम हो रही है, ये तार वगैरह लगा के बांधा जा रहा है। ये बहुत अच्छी काम हुआ कि ये कंट्रोल हो चुका है और इन्हीं वर्करों से हम बात करेंगे, क्योंकि ये धन्यवाद के पात्र हैं कि ये जो बहती हुई नदी, जो कल यहाँ कोई रुक नहीं पा रहा था, लगातार बांध कट रहे थे पानी के बहाव से, और इस चीज़ सिचुएशन को कंट्रोल किया इन लोगों ने, तो ये धन्यवाद का पात्र है। जैसे कि राम सेतु बना दिया गया था समुद्र में, ये हम कह सकते हैं कि डीएम साहब का सेतु है, मतलब नवल सेतु हम इसे कह सकते हैं। भाई लगातार तो की मेहनत कर लो, एक धन्यवाद। धन्यवाद। कितना मुश्किल रहे एकरा के बांध? बहुत मुश्किल रहे एकरा के बांधे का, बहुत मेहनत कैल बा। इनमें सबसे ज्यादा मेहनत के कर रहा, सबसे ज्यादा लेबर लोग किया। लेबर लोग, वो तो हम बोलबे कनिए कि लेबर लोग के बा। ओकरा अलावा केकर सबसे ज्यादा रोल बा? साहब लोग के। कौना साहब के? डीएम साहब के। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि डीएम साहब का है जी, वो उन्होंने आया तो ये सब मतलब काम में तेजी लगी। जी हाँ, वो आया तो सब एस्टिमेट बैठाए कि ऐसे ऐसे करना है। हाँ जी, तभी ये बंधा पाया। देखिए सब लोग देख रहे थे, देख रहे थे उस समय तक, देख रहे थे, किसी को माइंड में नहीं आ रहा था कि हम लोग मतलब कुछ करे कि बंधा पाए, पर डीएम साहब आए तो काम मतलब सुझाव निकाला। और देखिए जब तक डीएम साहब नहीं आए थे तब तक काम एकदम नहीं हो रहा था, ना मात्रा में था, क्योंकि उस समय डीएम साहब नहीं थे, क्योंकि कल जिले में नॉमिनेशन था जिसका वो पेपर ले रहे थे। नॉमिनेशन का उपचुनाव है गोपालगंज जिले में, और उसके बाद यहाँ जो भी एसडीएम साहब थे, एसडीपीओ साहब थे, एसपी साहब थे, हालांकि एसपी साहब का ये डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो डीएम साहब जैसे ही आया सभी अफसरों को ऐसा लग रहा था कि जैसे बिच्छू मारती है करंट दौड़ जाता है 240 का, वैसे ही सभी अफसरों को दौड़ गया। और ये काम आज सबसे बड़ा बात, कुछ ठेकेदार लोग हैं क्या यहाँ? ठेकेदार लोग
ठेकेदार लोग हैं, हम ठेकेदार लोग से भी बात करेंगे क्योंकि जो फ्लड फाइटिंग का काम उन लोगों ने पिछले साल किया तो उसका भी पेमेंट इन लोग नहीं दिया है गंडक विभाग का, ये भी एक सवाल है। और इसीलिए इस बांध को कोई काम करना नहीं चाहता था। और कुछ ठेकेदार लोग से भी हम बात करेंगे कि उनके तहत भी, क्योंकि उनका पेमेंट ऑलरेडी फंसा हुआ है और उन लोगों ने फिर इस बार काम करके इस पानी को रोक लिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए धन्यवाद। बांध टूटी उसकी खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी, सभी लोगों को दशक से जी रहे थे, लेकिन जब बांध टूटी उस वक्त एक शख्स मौजूद था, वो हमारे साथ हैं। अभी हम जानेंगे पूरी हकीकत कहानी कि कैसे क्या हुआ। कैसे क्या हुआ जी? पहले मैं गया था सलेपुर गांव में, उसके बाद उधर से करीब 8-27 में वो उधर से आया। उसके बाद वहाँ पे 2-4 लड़के वहाँ पे बकरी चला रहे थे और लेडीज़ भी थी हमारे शीतलपुर गांव की। तो मैं वहाँ पे लड़के हाला कर रहे थे कि बांध में से पानी गिरा था। तो फिर हम हुआ गोहनी ढूल के अपना से, तो गोहनी तो देखनी हुआ कि सांचों में पानी गिरत था, लेकिन काल जहाँ से वो दिन बनाई रहे वहाँ से ना गिरत रहे, साइड से गिरत रहे। बीच में बनाइल बा तो साइड से 2 मुँह कह गिरत रहे। तो अब मुखिया जी के हमारा लगा नंबर ना रहे, लेकिन ग्रुप में हम रहनी, बंजरिया ग्रुप नाम का एगो बात, तो हम उनमें जाके कॉन्टेक्ट में जाके ढूंढनी तो यहाँ के फोटो लौकल। तो ओकर बाद हम फोन रहनी यहाँ के लगे, कहनी कि मुखिया जी ऐसे ऐसे बात बा, बांध लीकेज करता। तो यहाँ कहनी कि का नाम पड़ी, हमको विजय संतोष ठाकुर के लड़का बानी हम। तो यहाँ कहनी कि ठीक बा वीडियो बना के भेजो। तो वीडियो बना के हम भेजनी, ओकर बाद देखनी यहाँ के, ओकर बाद वीडियो बना के भेजे तो फिर उ जौन बनाई रहे उहो भाड़ फूट गई, उहो मुँह फूट गई। ओकर बाद उ पूरा तेज हो गई, वो बोरा जौन 5 गो 10 गो रखल रहे उ बोरा पूरा दहवा देलक। ओकर बाद यहाँ कहनी ठीक बा हम आवत नहीं, तो आवत तो लगवा पूरा पानी तेज हो गए, तो बांध लकीर काटे लगे, लकीर काटत धस गए, 1 से 2 से 5 गो कटत मतलब पूरा बांध आस्ते आस्ते धस गए। तो सब लोग आ गए, तो सामने ही सब हो गए, सब सामने, मतलब 10 मिनट के अंदर में पूरा बांध टूट गए। 10 मिनट के अंदर में सब कुछ हो के अंदर 10 मिनट के अंदर। अच्छा, जौन सिचुएशन हो गए अगर वो बड़ा चाह जाए कंट्रोल होके तो हो जाए कि ना? कंट्रोल हो जाती, लेकिन वो खातिर मतलब आदमी के का संख्या चाहिए और काफ़ी वहाँ साहसी आदमी चाहिए, कैसे काफ़ी तेज़ी से उतरत रहे बांध के। जी वो अकेले रहनी? जी हम अकेले रहनी, बाकी लोग मतलब आई, लेकिन ओकरा ले मतलब लोग के मान के ना रहे, आउट ऑफ कंट्रोल। जी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल रहे। तो यही खबर मैं आपको दिखा रहा था। खबर कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और जो भी अफवाह में आप थे कि आपका घर डूबेगा, तो अब निफिक्र रहिए, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बांध बना चुका है पूर्ण रूप से। जय हिंद।